आपने अब तक बहुत सी हॉरर स्टोरी को सुना है। अलग अलग चैनल पर आप बहुत सी भूतिया कहानियों को सुन चुके हैं, लेकिन हम आपके लिए आज की ऐसी डरावनी कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई क्या असल ज़िंदगी में ऐसा किसी के साथ हो सकता है। आखिर मैं आपको ऐसा क्या बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको इस कहानी को पूरा देखना और सुनना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को जो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देर किस बात की है, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। नताशा, जिसकी उम्र 24 साल थी। नताशा के माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और नताशा बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। इसके चलते नताशा के मामा, जो उसके सगे मामा नहीं थे, लेकिन नताशा को हताश होता हुआ देखकर उसे अपने घर ले जाते हैं और फिर नताशा वहीं रहने लगती है। नताशा रोज़ सुबह उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती और तैयार होकर कोचिंग सेंटर चली जाती क्योंकि वो एक आईएएस अफसर बनना चाहती थी। लेकिन नताशा की मामी उसे पढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करती थी। उसकी मामी चाहती थी कि नताशा घर रहकर सारे कामकाज करे और पढ़ाई बिल्कुल ना करे। लेकिन नताशा के मामा उसकी मामी को बहुत समझाते थे कि बिना माँ बाप की बच्ची है, ये जो करना चाहती है इसे करने दो। लेकिन नताशा की मामी के एक बात भी समझ में नहीं आती थी। उसकी मामी नताशा से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी और फिर नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इस नफ़रत ने एक खौफनाक रूप ले लिया और नताशा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि नताशा की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आखिर नताशा की मामी ने नताशा के साथ ऐसा क्या किया था? आखिर नताशा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी? हम आपको बताने जा रहे हैं आगे इस कहानी में। दरअसल नताशा की एक बहन थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया नताशा के मामा मामी की बेटी थी। जितनी खूबसूरत और सुंदर नताशा थी, उसका उल्टा प्रिया थी। प्रिया का रंग सांवला था और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती थी। वो सुंदर नहीं थी। इस बात से नताशा की मामी नताशा से जलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि मेरी बेटी भी इसकी तरह सुंदर होनी चाहिए और मुझे अगर अपनी बेटी की सुंदरता चाहिए तो मुझे इस लड़की की यानी कि नताशा की सुंदरता को छीनना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए कैसे एक औरत एक बच्ची के लिए इतनी घिनौनी सोच रख रही थी। नताशा की मामी और बहन प्रिया दोनों एक ढोंगी बाबा के पास जाते हैं। उनका मानना था कि अगर हम इन बाबा के पास जाएं तो शायद प्रिया की खूबसूरती नताशा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस आस में दोनों उस ढोंगी बाबा के पास चले जाते हैं और ढोंगी बाबा नताशा की मामी से कहता है कि तुम्हें अगर अपनी बेटी को सुंदर बनाना है तो तुम्हें नताशा को मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। नताशा की मामी उस ढोंगी बाबा के कहने पर बेचारी नताशा को, जो हर बात से अनजान थी, उसे बाबा के पास लेकर आ जाते हैं और यहाँ शुरू होता है ऐसे जादू टोने का खेल जिससे नताशा की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं होने वाली थी। नताशा के साथ इतना बुरा होने वाला था जिससे वो बेचारी मासूम अनजान थी। वो ढोंगी बाबा नताशा की मामी से कहता है कि तुम्हें इस लड़की की बलि देनी होगी। अगर तुम इस लड़की की बलि दोगी तो तुम्हारी बेटी यानी प्रिया बहुत सुंदर कन्या के रूप में बदल जाएगी। नताशा की मामी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसकी बेटी भी एक सुंदर लड़की बनने वाली है। और फिर नताशा की मामी उस ढोंगी बाबा से कहती है,
आपको इस लड़की के साथ जो करना है करिए, मैं आपके साथ हूँ। और फिर ढोंगी बाबा उसकी मामी के कहने पर यहाँ अपना काम शुरू करने वाला था। नताशा की मामी इस ढोंगपन से इतनी पागल हो चुकी थी कि उसे सही और गलत का मतलब समझ आना बंद हो चुका था। और प्रिया भी बहुत जल्दी नताशा की बलि चढ़ते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि वो शुरू से ही नताशा से जलने लगी थी। ढोंगी बाबा अपने पास रखा एक बड़ा सा छुरा उठाता है जिस पर बहुत से लाल पीले धागे बंधे थे और नताशा की गर्दन पर बिना सोचे समझे जोरदार वार कर देता है और नताशा की मौत वहीं हो जाती है। नताशा को मारने के बाद वो तीनों उसकी लाश को वहीं दफना देते हैं और फिर नताशा की मामी और उनकी बेटी घर लौट जाते हैं। घर जाकर वो ऐसा रिएक्ट करते हैं मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो और दोनों सोने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह नताशा की मामी की बेटी यानी कि प्रिया गायब हो चुकी थी। जब वो प्रिया को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे बने जंगल में जाती है तो वहाँ उसे प्रिया की गर्दन कटी लाश मिलती है और वो अपनी बेटी की लाश देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे घर लाया जाता है तो वो सारी बात बता देती है और फिर उसे एहसास हो जाता है कि उसने नताशा के साथ जो किया, शायद नताशा की आत्मा ने ही उसकी बेटी की जान ले ली है। अक्सर बहुत सी कहानियों में सुना था और देखा भी था कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, लेकिन वाकई इस कहानी में भी बुरे काम का बुरा अंजाम हुआ। नताशा के जाने के बाद उसकी मामी ने अपनी बेटी को भी खो दिया है और ये उसी की गलती और अंधविश्वास से हुआ है। खैर, पुलिस ने प्रिया की लाश का पोस्टमार्टम करके उसकी लाश को परिवार को सौंप दिया और उस ढोंगी बाबा को पकड़ लिया गया है जो ढोंगी बाबा ऐसी हरकतें करता था। खैर, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक और कहानी में।